बार फिर से स्वागत है गाइस मेरे चैनल में। जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैं कि इतना लंबा सफ़र स्टार्ट हुआ था और यहाँ से हम लोग का पैदल यात्रा शुरू हो चुका था और हमारे साथ एक और दोस्त जुड़ चुके थे जो कानपुर के थे। उनका नाम ऋषि मिश्रा है, आगे बताऊंगा उसके बारे में। पहले आप देख सकते हैं खच्चर जिसको घोड़ा बोला जाता है, वहाँ इसी से सफ़र स्टार्ट होता है सब लोग का, मतलब जो नहीं चल पाते उन लोग का। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे कोहरा का सामना करना पड़ रहा था हम लोग को, और साथ में घोड़ों का भी सामना करना पड़ रहा था। सामने में ही आ जा रहे थे घोड़े, रास्ता नहीं दे रहे थे। बहुत ज़्यादा घोड़ों की संख्या वहाँ है और बहुत ही सुंदर नज़ारा हमारे सामने आ रहा था। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ऑक्सीजन लेवल भी घट रहा था। ऑक्सीजन की समस्या भी बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप हाई लेवल में जाते जाओगे। और हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो गया था और सब लोग रेनकोट में थे, हम लोग भी थे। लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा गंदगी का सामना करना पड़ेगा वहाँ, घोड़ों की लीद और बहुत ज़्यादा कीचड़ से सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि आप देखे होंगे इतना भीड़ बढ़ चुका था यहाँ, और बहुत ज़्यादा तादाद में श्रद्धालु ऊपर से नीचे भी आ रहे थे और हम लोग तो ऊपर जा रहे थे। और कोहरा का सामना करना पड़ रहा था, कोहरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। 22 किलोमीटर का सफ़र इतना आसान नहीं है गाइस, बहुत ज़्यादा पैर में दर्द हो रहा था। बार बार हम लोग रुक रहे थे, कम से कम 50 से ज़्यादा बार हर जगह रुके होंगे। बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता है, कई जगह पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग भी हुई है। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, बीच बीच में आपको सुंदर नज़ारों का बहुत ही मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा ऊपर जाते जाओगे तो। और तीसरा पार्ट इसका आने वाला है बहुत जल्द। 2 पार्ट तो अब देख चुके हैं, तीसरा पार्ट कमिंग सून है। 1-2 दिन में तीसरा पार्ट भी अपलोड हो जाएगा। और हेलीकॉप्टर तो आपको ऐसे ही नज़र आ जाएगा इजीली, वहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में हेलीकॉप्टर भी है। तो देखते रहिएगा, एक तीसरा पार्ट भी देखने को मिलेगा। और जैसे आप ऊपर जाते जाओगे बर्फ़ का पहाड़ सामने आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।